हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ जो अपनी अपलोड करती हूँ वीडियो, छोटी सी हंसी मजाक की, अपने पेट्स की। और मुझे लगता है कि आज एक ऐसा टॉपिक है समाज में जिसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे समाज में इतनी घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की दुर्व्यवहारताएं हो रही हैं जो हमारे समाज की, देश की बेटियां हैं, आज वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आज समाज में ये घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे हमारे, आपके और देश के, समाज के ही कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो इतनी इतनी ऊंची ऊंची पोस्टों पर हैं और होते हुए भी हमारी बहन बेटियों को कहीं इंसाफ नहीं दिला पा रहे। आज बताइए, हमारे देश में जो पश्चिम बंगाल में ये घटना हुई है, हमारी बेटी जो देश की सेवा में तत्पर थी, जो इतनी टफ ड्यूटी करने के बाद हॉस्पिटल में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने आई और उसके साथ इतनी दरिंदगी से उसके साथ उसका गलत किया गया। आप ये बताइए, वो माँ बाप कितने दुखी हैं जिन्होंने अपनी नाक से बेटी को पाला पोसा बड़ा करा और लगा देश की सेवा कर रही है, डॉक्टर बन गई है, हमारा नाम रोशन कर रही है। आज उनके माँ बाप से पूछिए कि वो कितनी दर्द और पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिनकी बेटी को 3 घंटे तक उनको देखने की अनुमति नहीं दी। वो अस्पताल का प्रशासन देखिए, जो डीन बोल रहा है आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। वो ममता बनर्जी देखिए, जो केवल पर्दा डाल रही है, इस्तीफा देने के बाद भी डीन को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करके और उसको प्रिंसिपल बना दिया। आप बताइए, समाज में क्या चल रहा है? हर समय हमारे देश की बेटियां कितनी असुरक्षित हैं, जगह जगह ये चल रहे हैं। अयोध्या में 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप करके, बलात्कार करके, उस बच्ची की वीडियो बना के उसे टॉर्चर किया जा रहा, उसे बार बार बुला के प्रेग्नेंट कर दिया। 13 साल की बच्ची जो अपने परिवार से नहीं बता पा रही, समाज में मुंह छिपा रही है, आज वो सामने आते ही कितनी परेशानी और दुखदाई है। आज हम अपनी बेटियों को सुरक्षित कैसे समझें? आज मन में इतना दुख है कि ये बेटियां हमारी जो नाजों से पली हुई हैं, हम इन्हें कहाँ ले जाएं? आज हमारी बेटियां असुरक्षित हैं, घर में बाहर में सभी जगह हमारी बेटियां असुरक्षित हैं। चाहे हमारी सरकार कितनी भी योजनाएं चला ले, लेकिन आज हमारी बेटियां असुरक्षित हैं। तो किस तरह के ये फेस्टिवल, किस तरह के ये उत्सव, जो बाजारों में चारों तरफ राखियां राखियां दिख रही हैं, हम किसके राखियां बांधे? कौन से ऐसे समाज के पुरुष हैं प्रधान जिनकी हम राखियां बांधे? आज कौन हमारी बेटियों की सुरक्षा का कार्यभार लेगा? आज हमारी बेटियों को कौन सुरक्षा देगा? कौन उनको अच्छी निगाहें देगा जो हमारी बेटियां उठें और देश को आगे बढ़ाएं? हमारी देश की बेटी के साथ जो इतना गलत हुआ है, एक हमारे देश के मुंह पे थूकने के बराबर है। जो हमारी बेटियां हैं, उनका क्या करा जाए? आप ये बताइए, कहाँ रखा जाए, कहाँ पाला जाए, कहाँ पोसा जाए? आज हमारे देश के जो डॉक्टर हैं असुरक्षित हैं, जो जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी असुरक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। कोरोना में सबसे आगे आने वाले हमारे डॉक्टर ही थे, जो करोड़ों लोगों की जान बचाई, जिन्होंने अपने तन मन हर चीज समर्पित कर दिया। कितने कितने परिवार हमारे बिना पिता के रह गए, बिना डॉक्टरों के रह गए, लेकिन उन लोगों ने उफ नहीं करी, तन मन से सेवा करी हमारे देश की। लेकिन आप बताइए, आज हमारा देश उनके लिए क्या दे रहा है? आज हमारे हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, कितने मजबूर हो रहे हैं मरीज, जो अच्छी दवा नहीं ले पा रहे, अच्छा इलाज नहीं ले पा रहे। आप बताइए, अगर इसी तरह से हमारे देश की बेटियां हर दिन निर्भया की तरह और बंगाल की बेटी की तरह नोचती खसोटी जाएंगी, तो कैसे चलेगा हमारा देश? हमारा देश तो आगे बढ़ाने में एक बेटी माँ का रोल निभाती है, जो इस समाज को, देश को आगे ले जाती है। जब हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी माएँ सुरक्षित नहीं है, हमारे समाज में कोई सुरक्षा नहीं है, तो हम कैसे इस सरकार पे भरोसा करें? कैसे समाज के ठेकेदारों पे भरोसा करें? आज वो ममता बनर्जी एक नारी होते हुए, एक स्त्री होते हुए, उसके मुंह पे थू है, जो उसका सच्चाई को छिपा रही है, हॉस्पिटल की तमाम प्रूफों को मिटा रही है और अपना इस्तीफा नहीं दे रही है। आप बताइए, समाज में कैसे हम सुरक्षा महसूस करें? हमें ये
पैसे दिखा दिखा के दुनिया भर की योजनाएं चलाई जा रही हैं, दुनिया भर के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनसे हमारा क्या भला हो रहा है? आज हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, हम अपनी बच्चियों को घर में रख नहीं सकते। हमें लगता है आज हम घर में काम कर रहे हैं, हम इतना नहीं पढ़े लिखे हैं, इतना समाज में नहीं अपना वो बना पाए हैं। हमें लगता है कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन वो भी सुरक्षित नहीं है। तो हम किसके सामने अपना रोना रोएं? आज ये समाज में, ये प्रजातंत्र में, ये समाज के नेता, राजनेता सब भ्रष्ट हैं, भेड़ियों के खाल में घुसे हुए हैं, जो हमारे देश को हर दिन नोच नोच के खा रहे हैं। कौन नेता है ऐसा जो समाज में नहीं समझ में आ रहा है? आप बताइए, किसने रेप नहीं करा है? इतने रेपिस्ट भरे हुए हैं। अगर ये राजनेताओं के लिए भी कुछ नियम हो, कानून हो, तो आप बताइए, इनकी कोई डिग्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बिल्कुल अंगूठा टेक है, कोई किसी के एजुकेशन सिस्टम नहीं है अच्छा। आप बताइए, ये प्रजातंत्र किस तरह का? हम लोगों का विरोध करना क्या गलत है? आप ये बताइए। ये नेता, राजनेता ममता बनर्जी, जो आज बंगाल को ही नोच नोच के खाने पे तैयार है, उसकी सच्चाइयाँ छिपा छिपा के माँ बाप को परेशान किया जा रहा है। वो पुलिस जिसने इस बच्ची के साथ किया गया है, कितनी दबंग हो गई है, जो बच्ची के लिए इतना हार्म पहुंचा है, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, उसके माँ बापों के लिए। आप बताइए, उठाकर सड़क पर भगा भगा के ममता बनर्जी को, और जिन्होंने ये किया है उनको गोली मारे। हमारे देश के डॉक्टर कितने डरे हुए हैं, लगातार फोन पे बात कर रहे हैं कि हमें बचाओ, यहाँ पे दंगा हो रहा है, लेकिन वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। शर्म आने चाहिए ऐसे नेता और राजनेताओं पे, जो हमारे देश के होते हुए भी और हमारे सगे नहीं हैं। आज मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ, मेरी माँ 4th स्टेज कैंसर है। आज डॉक्टर हॉस्पिटलों में नहीं बैठ रहे हैं, मेरी माँ एक घूंट पानी नहीं पी पा रही है। कल सुबह 10 बजे से और शाम 6 बजे तक उसने एक घूंट पानी नहीं पी पाई है। मैं बिना बाप की बेटी हूँ। आप बताइए, मैं कैसे अपनी माँ को तड़पते हुए देख सकती हूँ? लेकिन आज मैं उन सब डॉक्टरों के साथ हूँ जिनके साथ ये गलत हुआ है। उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगी हो, मेरा ज्वलंत आपको ये जलता हुआ अग्नि में बातें समझ में आई हों, तो आप मेरा साथ दीजिए, मेरी आवाज़ बनिए और मेरा ये मैसेज हर घर पहुंचाइए कि अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाओ, उनके हाथ में तलवार उठाओ, ऐसे नग्न नरों को काट के फेंको जो हमारी बेटियों को सुरक्षा ना दें। खत्म करो ये त्योहार जो आज बाजार में लगे पड़े हैं, सिर्फ एक स्पर्धा मचाने के लिए कि दुनिया भर के तामझाम से सुसज्जित हैं। खत्म करो इन चीजों को। सौंप दो बेटियों के हाथ में बागडोर। खत्म करो इस प्रधान समाज को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।